ताकि लोगों को लगे कि आप मदरसे से पढ़कर आए हैं। मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म और स्कूल के अंदर तालीम हासिल करने वाला फ़र्द, इन दोनों में कितना फ़र्क होना चाहिए। लोगों को देखकर ये बातें सामने आनी चाहिए, ये बातें लोगों को पता चलनी चाहिए कि ये बच्चा एक मदरसे से पढ़कर आने वाला है और ये एक स्कूल का तालिब इल्म है। हमारे मदरसे के अंदर लोगों को गुलाब का फूल देना नहीं सिखाया जाता। स्कूल के अंदर ये पहले तालीम दी जाती है कि आप वैलेंटाइन डे मनाएं। स्कूल के अंदर मखलूत तालीम होती है, औरतों के साथ बिठाया जाता है, घूमना सिखाया जाता है, रिलेशनशिप सिखाया जाता है। हमारे जामियात के अंदर ये तालीम नहीं दी जाती। आपको इन बातों से रोका जाता है, आपको इन बातों से समझाया जाता है, चाहे कुछ ताने मार के, चाहे कुछ और तरीके से, चाहे सबके सामने, चाहे अकेले में, कोई ना कोई तरीका इख्तियार करके आपको उन चीज़ों से रोका जाता है जो आपके लिए भी ख़तरनाक है और आने वाले बाहर जो लोग आपको देख रहे हैं उनके ऊपर जिसके गलत असरात होते हैं। एक वालिदा, एक माँ का, एक बच्चे की माँ का फ़ोन आया। वो कह रही है कि मौलाना ये बच्चा आएगा हमारी ज़िंदगी को अजाब बना कर रख देगा। ये अल्फाज सुनो, अजाब किसको कहते हैं? एक तो है कि परेशान करके रख देगा। परेशानी चंद वक्त की होती है, परेशानी कुछ घंटों की होती है, कुछ लम्हों की होती है, वो एक वक्त के बाद खत्म हो जाती है। अजाब उसको कहते हैं जो मुस्तकिल चलता है। इसलिए कुरान करीम के अंदर जहां आप आयत करीमा पढ़ोगे, वहां जहां जहन्नम का तज़किरा होगा, वहां साथ में अजाब का तज़किरा होगा कि जहन्नम के अंदर अजाब दिया जाएगा। अजाब, जहन्नम के अंदर जो अजाब होता है वो हर लम्हा बढ़ता चला जाता है, एक नहीं रहता। एक आदमी एक चीज़ पर जो उसको परेशानी है, एक चीज़ का आदी बन जाता है, वो उसको तकलीफ बाद में महसूस नहीं होती। जैसे आप वायरमैन को देख लो, छोटा सा करंट होता है, वो वायर को ऐसे ही पकड़ लेता है, वो आदी बन चुका है। उसके मुकाबले में दूसरा आदमी जो उससे अनजान है, उसको पकड़ेगा, फ़ौरन उसको झटका लगेगा, लेकिन वो वायरमैन आसानी से पकड़ लेगा क्योंकि वो आदी बन चुका है। अब उस करंट को बढ़ा दिया जाए, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो जल जाएगा आखिर में जाकर। ये अजाब का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इंसान के दिलों को हिला देने वाला है। मुझे आपसे इतना कहना है कि आपने जो यहाँ चार दीवारी के अंदर जो वक्त गुजारा है, जहाँ आपने काफ़ी शरारतें की, काफ़ी कानून तोड़े, काफ़ी बातें नहीं मानी, काफ़ी परेशान किया, रुलाया लोगों को, और क्या क्या जुल्म नहीं किया आप लोगों ने, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। मैं आपके सामने बयान करने के इस बात को मैं आपके सामने रख भी नहीं सकता कि आप लोगों ने क्या क्या हरकतें की। और ऐसा मदरसे का तालिब इल्म, एक मेहमान रसूल ऐसी हरकतें कर सकता है? ये काम तो जाहिल, काफिर, गवार भी ऐसे हरकतें नहीं करता जो इन मेहमान रसूल ने किए, जो पूरा दिन कुरान करीम पढ़ते हैं, जो अहादीस मुबारका पढ़ते हैं। उनसे ऐसी शरारतें, ऐसी हरकतें, खबीसपन जो यहां सीखा है वही वो बातें आप लोग घर जाकर करोगे, और आप एक वो फर्द बनोगे कि जहां आप एक की वजह से 10 बच्चे मदरसे में आने को तैयार थे, माँ बाप भेजने को तैयार थे। आपकी हरकतें देखकर कि वो ये लोग कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि मदरसे में अगर बच्चे ऐसे बनते हैं तो हमें हमारे बच्चों को मदरसे में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। उससे बेहतर तो यहाँ अनपढ़ गवार अच्छा रहेगा। तो उन 10 लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले, उन 10 लोगों को कुरान करीम से दूर करने वाले, उन 10 लोगों को इस्लामी तालीम से दूर करने वाले जिम्मेदार आप हैं। कल क़यामत के दिन उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा और मुझे भी देना पड़ेगा। हर चीज़ के अंदर आपको समझाया गया, हर चीज़ के अंदर आपकी रहनुमाई की गई, हर चीज़ के अंदर आपको सलीका, तरीका, तहजीब, सारी चीज़ें आपको बार बार सिखाई गई, लेकिन आप में से किसी ने भी उसके ऊपर पाबंदी के साथ अमल नहीं किया। आपको गाली गलौज से मना किया गया, आपको तम्बाकू वगैरह खाने से मना किया गया, आपको मना किया गया कि बाथरूम के अंदर वहां पर खाकर न थूके, छतों के ऊपर जाकर न थूके, कपड़े इतने हफ्तों से पड़े हैं अभी तक किसी ने नहीं ली। मदरसे का तालिब इल्म ये हरकतें करता है।
इनको अपनी चीजों की कदर नहीं है। आखिर वजह बातें सुनते वक्त बड़ी मुंडी हिलाएंगे, हम करेंगे हम करेंगे, जहां से यहां से हॉल से निकले बात खत्म। बात किया थी, कहने वाला कौन था, हमें क्या लेना देना। और जहां दो डंडे पड़े, जहां दो आंखें निकाली, मुंह चढ़ जाते हैं, तुम्हारे मुंह बन जाते हैं। तो यहां सीखने के लिए आए हो या सिखाने के लिए आए हैं आप लोग? मेरा यहां आज का बयान करना मकसूद नहीं है, मुझे बयान करने की आदत भी नहीं है, लेकिन बस मुझे जो चंद आप लोगों ने हरकतें की थी वो आपके सामने रखनी है और आगे आपको क्या करना है वो बताना है। इसमें से शुरू से लेकर आखिर से शुरू करें, शुरू से लेकर आखिर तक एक भी ऐसा नहीं है जिसने पूरे साल के अंदर सारी बातें मानी। कितनी बेउसूलियां की है, क्या के बेउसूलियां की है, कहां कहां की है, सब सामने है। लेकिन वक्त गुजर गया, बात गुजर गई, गलतियां बच्चे ही करते हैं और माँ बाप का काम है माफ़ करना। मैं तो माँ बाप नहीं हूँ, मैं तो साथी हूँ, इसलिए मैं सीधा बोल देता हूँ। जो माँ बाप है वो माफ़ करते रहें, बात समझाते रहें। मेरा काम तो है सीधा सीधा मुंह पे सुना देना। अब चाहे मैं उसको मुन्नू को ले लूँ, चाहे मैं अफजल को लूँ, चाहे मैं हसीन को गिनूँ, चाहे मैं रहमतुल्लाह को गिनूँ, चाहे मैं शाहिद को गिनूँ, अतहर को गिनूँ, किसी को भी उठा के ले लूँ। तो मेरा ये तरीका इसलिए था आपके साथ कि ताकि आप जहाँ कुछ बातें मेरे सामने रख सके और जहाँ मुझे कुछ कहनी हो तो मैं आपको आसानी के साथ कह सकूँ। वरना वो सारे काम लकड़ी के ज़रिए, डांट डपट के ज़रिए, मार के ज़रिए हो सकते थे। लेकिन मैंने एक दोस्ती बनाकर दोस्त के तरीके से आपको इसीलिए समझाया है ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ बातें दोस्त के हैसियत से उतर जाए। शायद आप इस बात को समझ सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। कुछ चीज़ों के पीछे वजूहात होती है, लेकिन शायद तुम उस बात को समझ नहीं पाओगे, और इसका मैं अभी समझाना ज़रूरी भी नहीं समझता। कुछ बातें आपके यहाँ से निकलने के बाद की। सबसे पहली बात, आप यहाँ से निकले तो मेहमान रसूल जिस तरह से होता है अपने तालिब इल्मी पने को बरकरार रखें। ट्रैक पैंट पहनना, टी शर्ट पहनना, बगैर टोपी के घूमना, समझ में आया, उन सब चीज़ों को दूर रखें। अपनी टोपी अपने सर के ऊपर बाकी रहनी चाहिए। आपका लिबास जो आपने यहाँ पर पहना है, कुर्ता पायजामा जुब्बा, वो बाकी रहना चाहिए। गांव के अंदर जाकर ये नहीं, टोपी सर पे, बैग साइड पे ठेला फेंक दिया, टोपी साइड पे फेंक दी, कुर्ता निकाला, लोअर पहना, टी शर्ट पहना, बैग लेके चलो यार आ जाओ। पहले तो नाई के वहाँ जाएंगे, 2 कट इधर से लगवाएंगे, साइड से छोटे बाल, बीच से बड़े। ये कौन है? मेहमान रसूल। जहाँ हदीस के अंदर मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तहत बच्चों को सिखाया गया कि किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार मत करो, वही सबसे पहले इख्तियार करेगा। तो उनके पीछे कॉलेज के तलबा, मदरसे वाले ऐसे करते तो हम क्यों ना करें? ये लोग टी शर्ट पहन के घूमते, हम क्यों ना घूमें? तो इसलिए सबसे पहले आपको यहां से नीयत करके उठना है कि जो तालीम हमने सीखी है वो हम अपने जिस्म से, तुमको कुरान कितना याद है वो कोई पूछने नहीं आएगा, तुमने हदीसें कितने याद की वो तुमको वहां कोई पे चलो भाई निसाब तालीम के अंदर 38वीं हदीस कौन सी है सुनाओ, तुमको ऐसा कोई नहीं पूछेगा। गांव वाला चाचा भी नहीं पूछेंगे, पढ़ के आया है, कितने पारे हुए भाई, इतने पारे हुए, चलो माशाअल्लाह तरावी सुना देना, इतना कहा जाएगा। लेकिन भाई 8वें पारे का 8वां को यहाँ से पढ़िए चलिए, तो बेचारे को खुद को अंदर देख के पढ़ने नहीं आता, वो तुमको क्या पूछेगा? हदीस क्या होती है, दुआएं क्या होती है, उसको खुद को मालूम नहीं, वो तुमको क्या पूछेगा? वो आपको ये सवाल नहीं पूछेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ कितनी थी, वो आपको ये नहीं पूछेगा। वो आपको देखेगा कि आप किस तरह के कपड़े पहनकर बाजार में चलते हो। वो ये देखेंगे कि आप सड़े बाजार बीमल तम्बाकू खाते हो कि नहीं खाते हो। वो आपको ये देखेंगे कि रात को 11 बजे लारी के ऊपर बैठकर लोगों के साथ हा हा ही करते हुए, सिगरेट पीते हुए आप चाय पीते हो कि नहीं पीते हो। आप जब बाजार के अंदर गाड़ी लेकर निकलते हो तो गाड़ी के ऊपर आप शोर शराबा करके, चिल्ला करके साथियों का किस तरह से निकलते हो, लोग ये देखेंगे। और आपका वहां ये रहना,
वहां आपका अपने आप को बरकरार रखना, इसी लिबास के अंदर जिस तरह आप यहाँ रहते थे, चाहे उस्ताद के खौफ से हो, मोहतमीम साहब के डर से हो, चाहे मदरसे के कानून के तहत हो, लेकिन अपने आप को उसी सांचे के अंदर ढल कर के रखना, वही लोगों को मदरसे के अंदर आने की दावत देगा। और किसी एक का आपकी वजह से मदरसे के अंदर आ जाना, किसी एक का कुरान करीम का एक आयत सीख लेना, कल क़यामत के दिन आपकी मग़फ़िरत का सबब बन जाएगा। जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौके ऊपर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि ए अली, अगर तेरी वजह से एक बंदा भी मुसलमान हो गया तो कल क़यामत के दिन तेरी मग़फ़िरत का सबब बन जाएगा। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड है। थोड़ा इंग्लिश भी कर लूँ ना, आप लोगों ने इंग्लिश भी सीखा है, थोड़ी इंग्लिश की बातें भी हो जाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग वहां किस तरह से रहते हैं और आपको देखकर लोग क्या हासिल करते हैं, आपको देखकर लोग क्या सीखते हैं। कहीं कोई ये ना कह दे कि कमबख्त मदरसे से आया ही क्यों है। यहाँ पर पूरी दोपहर गुजर जाती है, पूरे मोहल्ले वाले सो रहे हैं और बीच गली के अंदर शोर शराबा करते हुए खेल कर रहे हैं। कहते हैं मौलाना नालायक कैसे बंचे बन करके आए हैं, पूरी दोपहर गुजर जाती है, हमको सुकून से आधा घंटा सोने नहीं देते। घर से गया है, रात को 1-1 बजे तक घर में नहीं आता, माँ बाप का फोन आता है, बाहर दोस्तों के साथ आवारागर्दी फोन लेके घूमता रहता है। घर पे एक काम के लिए कहते हैं तो दूसरे के ऊपर डाल करके चला जाता है, एक काम नहीं करता। सुबह चाय पी करके निकला है, रात को 9 बजे तक नजर नहीं आता घर में। हमारा बेटा जिंदा भी है कि नहीं हमको पता नहीं है। ये अल्फाज है माँ बाप के, और तुम ही में से है, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। यहां जो बैठे हैं तुम्हारे ही माँ बाप की ये अल्फाज हैं। दूसरी बात, वहां आपको किस तरह से रहना है ये मैंने बता दिया। एक और बात जो आपके लिए ज़रूरी है वो ये है कि आपने जितने पारे याद किए हैं उसका जाकर के एक मामूल बना लेना कि उसमें से रोज़ाना एक पारा किसी न किसी को सुनाएंगे, चाहे सुनने वाले को ना आता हो, चाहे वो तुम्हारी अम्मी हो, तुम्हारे अब्बा हो, तुम्हारे भाई हो, तुम्हारे दादा हो, नाना हो, कोई भी हो। छोटा बच्चा झूले के अंदर सो रहा हो ने, उसके सामने बैठ के बगैर देखे एक पारा पढ़ लेना, लेकिन पहले उसको 2 मरतबा याद करना फिर पढ़ना। चाहे वहाँ 7 गलतियाँ जावे, 10 गलतियाँ जावे, उसका टेंशन नहीं है, लेकिन वो कुछ चीज़ें तुम्हारे अंदर बाकी रहेगी। तो आने के बाद आपको उसके पीछे मुस्तकिल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वरना होगा ये कि 18 फरवरी को यहाँ कुरान करीम रखा, 18 को नहीं 17 को रात को रख दिया कुरान करीम, यहाँ पर इम्तिहान दे करके सीधा ईद के बाद जब यहाँ आएंगे तब मुझे अच्छा कुरान करीम इसको कहते हैं। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस इन दिस मैटर। हमारे बच्चों को ये पता तक नहीं होता वहां पर घर पर जाकर के कि कुरान करीम के नाम की कोई चीज भी होती है। तो कहीं ऐसे न बन जाना कि साल भर की आपकी मेहनतें, साल भर सुबह का 4:30-5 बजे उठ कर के सबक सुनाना, साल भर उठकर आपका दोपहर में याद करना, रात को इशा के बाद मेहनतें करके याद करना, आपका मार खाना, कान पकड़ना, ये सारी चीज़ें आपकी इन 2 महीनों के अंदर ख़त्म हो जाए। उन चीज़ों को बाकी रखने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि जितने बार आपने हिफ्ज़ किए हैं उसमें से रोज़ाना एक पारा किसी न किसी को किसी न किसी तरह से आप सुनाएं। और रमज़ान के अंदर एक दूसरा काम आगे ये करना कि आगे के पारों में से कुछ सबक आप आधा पारा भी आगे याद करके ले आएँ, तो आने के बाद आपको रोज़ाना जहाँ आप 1 सफ़ा सबक उस्ताद को सुनाते हैं वहाँ आपको 1.5 सफ़ा 2 सफ़ा सबक सुनाने की हिम्मत मिलेगी। इसलिए आप इन चीज़ों का यहाँ पर अहद करें, इरादा करें, नियत करें कि इंशाअल्लाह हम यहाँ से इस तरह से जाएंगे कि लोगों को लगे कि ये मदरसे के अंदर पढ़ कर के आया है, ये एक तालिब इल्म, एक मेहमान रसूल है जो लोगों के लिए एक हिदायत का ज़रिया, लोगों के लिए एक सीधा रास्ता दिखाने वाला इंसान है, लोगों को भटकाने वाला, गुमराह करने वाला, इधर उधर ले जा कर के हा ही लड़कियाँ बाजी लौंडिया बाजी करने वाला ये तालिब इल्म नहीं है। तालिब इल्म ऐसे नहीं होते। इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है
लोग आपकी हरकतों को, आपकी करतूतों को, आपके अमल को, आपके तर्ज को और आपके रहने के तरीके को, सलीकों को देखेंगे। अब मुन्नू वहां जाकर के सबके सामने क्या होगा, शाहिद ने तानसेन को लगाया और क्या समझ में आया, इस्माइल चले। मदरसे में ये सिखाया जाता है। पहला सवाल यही होगा, कुछ भी करोगे तुम लोग, अच्छा काम करोगे तो कोई नहीं कहेगा आपको, ये बात याद रख लेना कि मौलाना माशाअल्लाह कुरान पढ़ते हैं, मौलाना माशाअल्लाह अच्छा रहते हैं, ऐसा कोई नहीं कहेगा। जहां आपने एक गलत काम किया, जहां आपने एक गलत हरकत की, सीधा उठ के मदरसे के ऊपर हमला होगा। मदरसे में यह सिखाया जाता है, तुम्हारा सारा किया कराया सब के ऊपर धब्बा लग जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। और आपकी वजह से आने वाले, मैंने पहले ही बताया, वो 10 बच्चे, वो 15 बच्चे, वो एक बच्चा जो मदरसे में आने वाला था, आपके इस अमल से ना आने वाले बनेगा, रुकेगा, रुक जाएगा और उसके जिम्मेदार आप रहोगे। इसलिए अपने आप को सुधारने की, अपने आप को बनाने की जो हाँ आपके पीछे कोशिशें की गई, कितनी मरतबा समझाने के बाद भी आपने नहीं माना, वो आपकी गलती थी, कुछ हमारी गलतियाँ थी, हम उसको मानते हैं। लेकिन आपसे आखिर में यही दरख्वास्त है कि यहाँ से ऐसे बन कर के जाना कि आप फिर यहाँ आओ और आपके पीछे 4 लोग ऐसे हो जो आपका पीछा पकड़ गए कि नहीं, हमें इनके जैसे बन कर के आना है। माँ बाप यूँ कहे कि हमारा बच्चा हो तो मसरुद्दीन जैसा हो, हमारा बच्चा हो तो शमीम जैसा हो, हमारा बच्चा हो तो अथर जैसा हो, हमारा बच्चा हो तो मुन्नू जैसा बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला, तकरीर करने वाला हो, कुछ ना कुछ। और जहाँ आपने कुछ मसाइल सीखे हैं, कुछ बातें सीखी है, जहाँ आप किसी को मस्जिदों के अंदर देखें या जहाँ आपको लगे कि ये शरीयत के खिलाफ है, ये मसले के खिलाफ है, भाई इसकी नमाज नहीं हुई, ये नापाक है, तो आप उनको तन्हाई में बुलाकर समझा दें कि हज़रत चाचा आपने जो ये किया, यहाँ बात ये है, इस्लाम ये सिखाता है, ये गलती है, इसको आप सही कर ले अदब के लहजे के अंदर। तो उससे उनका दिल बड़ा मुतासिर होगा और उनको लगेगा कि नहीं, बच्चा कुछ पढ़ कर के आया। तो चंद बातें थी जो मुझे आपको कहनी थी, तो मैंने आपके सामने रख दी। और आखिर में एक छोटी सी बात, वक्त ज़्यादा हो रहा है, 1 मिनट ले लेता हूँ आखिर में, वो ये कि मैं अपनी तरफ से और मेरे जितने साथी हैं और जामिया के जितने असातिज़ा, जितने ज़िम्मेदारान हैं, उनकी तरफ से जो भी तकलीफ़ें आपको पहुंची हो, आपको किसी न किसी तरह सताया हो, तड़पाया हो, गलत सज़ाएं दी हो, मामूल से ज़्यादा परेशान किया हो, तो उसके लिए मैं दिल से आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि आप मुझे भी माफ़ फरमाएं और मेरे उन साथियों को भी माफ़ फरमाएं। जो भी कहा गया होगा, किया गया होगा, वो आपके फ़ायदे के लिए, आपकी ज़िंदगी के बनाने की नीयत से किया गया होगा। परेशान करने की नीयत से क्लास के बाहर खड़ा करना, ये किसी को अच्छा नहीं लगता। आपके ऊपर लकड़ियाँ उठाना, ये किसी को अच्छा नहीं लगता। आपको मारने से किसको खुशी मिलेगी? मारने से सुकून मिलता है। आप पर हाथ उसी वक्त उठाया गया होगा जहां आपने उसूल कानून के खिलाफ काम किया होगा, वरना आपकी कई गलतियां ऐसी हैं जिनको लोगों ने, सारे असातिज़ा ने अपने पेट के अंदर छुपा कर रखी है, किसी को पता तक नहीं चलने दिया है कि आप लोगों ने क्या क्या किया है। और मैं अपनी बात कर लूँ तो मैं चंद खास लोगों से खुसूसी तौर पर सबके सामने परेशान किया है, तो सबके सामने माफ़ी मांग लेता हूँ। ख़ास तौर पर मैं शाहिद का नाम लूँगा, मुझे माफ़ कर देगा। इसी तरह मैं अथर पर जाऊंगा, इसी तरह वहाँ से निकले तो रहमतुल्लाह को भी कहता हूँ, वहाँ से चलकर मैं जाऊंगा तो मुन्नू को है, हसीन को है, और 2-4 लोग रह गए शायद, पता नहीं, नज़र नहीं आ रहे हैं। और कौन कौन है? मिनहाज कहाँ गया? मिनहाज, इसी तरह महराज, बहुत सुनाया है इन लोगों को, ख़ासकर शाहिद को और महराज को बहुत परेशान किया। तो आप लोग मुझे माफ़ कर दें। वहाँ मेरी कुछ इंटेंट गलत नहीं थी, आपको सुनाने का मकसद वही था कि आप कुछ चीज़ों से रुक जाए, ताकि आपके ऊपर, और आप उमर फ़ारूक बहुत मोए करके बहुत परेशान किया, और शुरू के अंदर उमर फ़ारूक को। तो इन सब चीज़ों से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप माफ़ करके एहसान फरमाएँ। अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप
हमारी इन गलतियों की वजह से हमें माफ़ फरमाएंगे। और एक आखिरी दरख्वास्त जो मैंने पहले भी मेरी क्लास वालों से की थी, आप सबसे करता हूँ कि दुनिया में याद न करोगे तो चलेगा। यहाँ दुनिया में यहाँ से जाने के बाद एक फ़ोन मैसेज नहीं करोगे तो चलेगा, न करना बर्दाश्त हो जाएगा, झेल लेंगे, इतना बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन कल क़यामत के दिन जब सब जन्नत के अंदर जा रहे होंगे, जहाँ आप लोग भी उस लाइन के अंदर खड़े होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान रसूल के तहत आपकी सिफारिश कर रहे होंगे, वहाँ पर आप जब इस नालायक को देखो कि फरिश्ते उसको पकड़ कर के जहन्नम में ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर बस एक थोड़ा सा हाथ पकड़ लेना और अल्लाह से इतना कह देना कि इस नालायक को जानते हैं, चाहे इस नालायक ने परेशान किया है, सताया है, तड़पाया, वहाँ खाली चेहरा याद रख लेना कि एक सुफियान था और इसकी शक्ल ऐसी थी। तो शायद आपकी एक हाथ का इशारा, आपका एक जुमला इस नालायक को जहन्नम के अज़ाब से बचा ले कि जब अल्लाह ताला ऐलान करेगा जन्नतियों से और कहेगा कि जाओ देखो जहन्नम के अंदर कौन है, तुम्हारा कोई जानने वाला पहचानने वाला है, अगर तुम कहोगे कि ये हमारे जानने वाला है मैं उसको भी माफ़ कर दूंगा। तो बस उस एक जुमले का इंतज़ार रहेगा वहाँ पर आप लोगों से कि आप लोग वहाँ पर बस इतना सा कह देना, नालायक को जानता हूँ। पूरा वक्त गुनाहों में गुजारा है, नाफरमानियों में गुजारा है, मेहमान रसूल को तड़पाया है, इनको दिलों को तोड़ा है, इनको बदनों के ऊपर निशानात लगाए हैं, कभी लकड़ी से मारा, कभी हाथों से मारा जो नहीं करना चाहिए था, कभी कान पकड़वाए, कभी क्या किया, कभी क्या नहीं किया जो मैं ज़बान से नहीं बोल सकता। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने वो बातें बोल सकूं, लेकिन इतना ही कहूँगा बस वहाँ याद रख लेना, वहाँ अल्लाह के हुजूर मुझे याद रख लेना बस, और वहाँ जहन्नम में जाने से बचा लेना कि ये नालायक था, ये अल्लाह इसको जानता हूँ, ये कैसा भी था हमारे सरों के ऊपर था, ये कैसा भी कमीना था, नालायक था, लेकिन तूने उसको हमारे सरों के ऊपर रखा था। बस इतनी नीयत से वहाँ अगर हम हाथ पकड़ लोगे तो ये आपका सबसे बड़ा इस गुनहगार के ऊपर एहसान होगा। इसलिए मैं आप लोगों से दोनों हाथ जोड़कर, बल्कि मैं आपसे एक माफ़ी की एक भीख मांगता हूँ, माफ़ कर देना। क्या पता जिंदगी ने वफा की न की, फिर मुलाकात हो न हो, मैं आपको देखूं या न देख पाऊं, पता नहीं जिंदगी ने साथ कितना दिया कितना नहीं दिया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अभी 2 दिन पहले खबर आई, मौलाना मुश्ताक साहब बता रहे थे कि उनके एक नौजवान साथी को अल्लाह के हाजिर में बुला, अल्लाह के घर के अंदर बुला लिया गया। पता नहीं हमारी ज़िंदगी की दौर कब तक लिखी है, पता नहीं वो मौत का वक्त कब हमारा आ जाए और हमको तुमसे दोबारा माफ़ी मांगने का मौका मिले न मिले। इसलिए मौत से पहले माफ़ी मांग लेना ये मैं ज़रूरी समझता हूँ, बल्कि हक़ है कि आप मेहमान रसूल हैं। अगर आपसे माफ़ी न मांगी गई और आपने अगर माफ़ नहीं किया तो हमारी हलाकत पक्की है, हम न जाने जहन्नम के किस कोने के अंदर पड़े होंगे और हम आपको तलाश कर रहे होंगे कि काश कि वो हमें एक लम्हे के लिए माफ़ कर देता तो आज इस जहन्नम के कोने के अंदर हम पड़े न होते। दिल से एक बात कहता हूँ, जब भी कहा है, जिसको कहा है, बस दिल के अंदर यही इरादा था और यही नीयतें थी कि कुछ तेरी जिंदगियां बन जाए, कुछ तेरे अंदर कुछ बातें आ जाए और कल दुनिया वाले तेरे ऊपर उंगली न उठाए। आज मैं यहाँ 2 लकड़ी मारूंगा, कल दुनिया वाले तुझके ऊपर गालियों की ज़बान न चलाए, कल लोग तुझे लाते न मारे। बस इसी नीयत से जो कही थी बातें, वो बस इसी नीयतों से थी। इन फिर भी अगर अंदर कहीं दिल के अंदर इंसान हूँ, कहीं दिल के अंदर कुछ ख्वाहिशात आ गई हो, कुछ बातें आ गई हो,
तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस गुनहगार के ऊपर एक माफ़ी का करम फरमाएंगे और माफ़ी का एक रहम का मामला कर देंगे। आप माफ़ करेंगे तो अल्लाह माफ़ करने वाला है ही, और अगर आपने माफ़ नहीं किया तो अल्लाह वही कहेगा कि जा पहले उनसे माफ़ी मांग ले, अगर उन्होंने माफ़ कर दिया तो मैं माफ़ कर ही दूंगा, और अगर उन लोगों ने माफ़ नहीं किया तो तेरा यहाँ कोई हल नहीं है, तेरा जहन्नम के रास्ते के अलावा दूसरा कोई ठिकाना नहीं। बस मुझे यही कहना था। मैंने आपके सामने साल की कुछ बातें जो किया था, जो करना है, और मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। अल्लाह आपका सफ़र आसान करे, आप लोगों को खुश रखे, मुसीबतों से परेशानियों से दूर रखे, आपके माँ बाप की इज़्ज़तों से नवाजे, आपको इज़्ज़तों से नवाजे, कुरान करीम का मुकम्मल हाफिज़ बनाए, जो हक़ है उस हक़ के साथ तिलावतें करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और अपने आप को इस्लाम का जो एक नमूना है वो बनने का, लोगों को हिदायत के रास्ता बनने का आपको एक ज़रिया बनाए। इन्हीं बात पर मैं अपनी इस ख़त्म करता हूँ अपनी बात को। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।